तो बेटा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला गया है अ सॉल्यूशन हैज 60 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 340 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको देखिए कॉमन सॉल्ट का मास दिया गया है 60 ग्राम और किसका सॉल्यूशन है, तो वाटर के साथ सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। तो देखिए अगर सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन अगर हमको दिया गया है तो सबसे पहली चीज हमको पता है इसमें एक होता है सॉल्यूट, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा सॉल्यूट, दूसरा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो इसमें देखा जाएगा कि सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्यूट बहुत सिंपल है, सॉल्यूट हो जाएगा हमारा NaCl, मतलब कॉमन सॉल्ट इज अवर सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सॉल्यूट हमको दिया गया है कितना, 60 ग्राम, तो हमको मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन है 60 ग्राम्स। सॉल्वेंट का मास क्या दिया गया है, दिस इज गिवन एज 340 ग्राम। ठीक, अब देखिए सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्वेंट का मास पता है, तो सबसे पहले हमारा काम यह है कि हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन सबसे पहले देखेंगे कि क्या होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 60 प्लस 340, 60 प्लस 340 कितना हो जाएगा, 400 ग्राम। ठीक है, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या करना है, अब करना यह है कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला लगाना है। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ये कहता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट देखिए कितना है, 60 है। ठीक, तो हो जाएगा 60 अपॉन, ठीक है, अब यहां पर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 400 आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, अपॉन 400 इंटू 100। इसको आप कट कर दीजिए, 2 0 कट हो गए। अब आप जब इसको कट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 15% विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन आया, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 340 ग्राम ऑफ वाटर इज 15%। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं विच विल बी रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है सस्पेंशन और कोलाइड्स। तो कल हम लोग ने जो बात करी थी वो बात करी थी सॉल्यूशंस की। ठीक है, हम लोग ने होमोजीनियस मिक्सचर्स की बात करी थी। इसके बाद बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में आपको मेनली 2 मिक्सचर्स पढ़ने होंगे, जिसमें सबसे पहला जो मिक्सचर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है, और दूसरा जो मिक्सचर होगा उसको क्या बोलेंगे, कोलाइड्स बोलेंगे। अब देखिए सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि सस्पेंशन जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो सस्पेंशन हेडिंग डाल देते हैं, सस्पेंशन की व्हाट इज सस्पेंशन। तो अभी हमने आपको बताया सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है, तो सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सबसे पहली चीज यही है कि सस्पेंशन कैसा मिक्सचर होता है, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसके पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है, वो अनएडेड आइज से हम लोग देख सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल आइज हैं, ठीक है, बिना माइक्रोस्कोप के भी हम लोग इसके पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पार्टिकल्स, ठीक है, आर विजिबल, ठीक है, थ्रू नेकेड आइज, थ्रू नेकेड आइज। अब देखिए पार्टिकल्स अगर नेकेड आइज से विजिबल है, इसका मतलब पार्टिकल का साइज क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब पार्टिकल का साइज बड़ा है, और अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो क्या होगा कि ये स्कैटरिंग कर सकता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस कब, when light is allowed to made when light is allowed to pass through suspension particles या suspended particles। ठीक है, अगर लाइट को हम किसी सस्पेंशन से पास करते हैं, ठीक है, तो लाइट में क्या होता है, लाइट में स्कैटरिंग होती है, लाइट फैलती है, और उसी फैलने को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आंसर आएगा यस, सस्पेंशंस अलाउज टिंडल इफेक्ट, मतलब वहां पर टिंडल इफेक्ट का फिनोमेना होगा। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एक और प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। अब बात आती है इसका मतलब क्या होता है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, बीकर में आपने एक वाटर लिया और वाटर में आपने क्या कर दिया, सैंड पुट कर दिया।
इसमें आपने सैंड के पार्टिकल्स डाल दिए, ठीक। अब सैंड के पार्टिकल्स डाल तो दिए, अब जब इसको आप थोड़ी देर, अभी आपको लगेगा कि दोनों घुल गया, दोनों डिसॉल्व हो गए, दोनों आपस में इंटरमिक्स हो गए, लेकिन अगर इसको आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख दें, इस बीकर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख दें, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, और जो वाटर होगा वो ऊपर रह जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज अनस्टेबल मिक्सचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है किसकी, सस्पेंशन की। अब बात करेंगे हम लोग कोलाइड की प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए कोई भी अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन दिया गया है, तो सॉल्यूशन में हमने आपको बताई थी दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक। अब ये भी तो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसका मतलब ये भी एक सॉल्यूशन है। तो इसमें जो सॉल्यूट होगा, मतलब जो सस्पेंशन में सॉल्यूट होता है, उसको बोलते क्या है, तो इस सॉल्यूट को हम लोग बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो अगर आपसे बोला जाए सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या होते हैं सस्पेंशन में, तो आप कहेंगे दे आर सॉल्यूट। और अगर पूछा जाए सॉल्वेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे इसको बोला जाता है मीडियम, ठीक है। तो मीडियम अगर पूछा जाए क्या होता है, तो मीडियम सस्पेंशन के केस में सॉल्वेंट का काम करता है, मतलब एक नाम दे दिया गया है बस, ठीक है। और सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो सॉल्यूट होते हैं इन केस ऑफ सस्पेंशन। तो ये तो कुछ पार्टिकल्स, ये तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी, सस्पेंशन की या सस्पेंशन के पार्टिकल्स की। अब आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, अब हम लोग बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की, जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वो है कोलाइडल पार्टिकल्स या कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम लोग कोलाइड्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज आपको कोलाइडल सॉल्यूशन में ये पढ़नी है कि कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, लेकिन दिखते कैसे हैं, ठीक है, बट लुक्स एज होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब अगर आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा क्या कि ये होमोजीनियस है, लेकिन असलियत क्या है कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ये बात आपको सबसे पहले समझनी है। जैसे मान लीजिए मिल्क है, ठीक है, मिल्क है जैसे, अब मिल्क है, मिल्क में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन या कॉम्पोजिशन पूरा सेम है थ्रू आउट, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता। अगर मतलब उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए, माइक्रोस्कोपिकली उसको बहुत बहुत उसको गहराई में देखा जाए, तो क्या हमको दिखाई पड़ेगा कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जैसे हर जगह पे नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब द कॉम्पोजिशन इज नॉट एट ऑल सेम थ्रू आउट, ठीक है। तो अगर उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। लेकिन अगर उसको नॉर्मल आई से देखा जाएगा तो कैसा लगेगा, वो हम लोग को लगेगा होमोजीनियस, लेकिन असलियत क्या है, वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बात आती है क्या पार्टिकल्स विजिबल होते हैं नेकेड आइज से, तो इसमें आंसर है नहीं। पार्टिकल जो है वो इतने छोटे होते हैं कि उसको हम लोग मतलब सिंपली देख नहीं सकते। मतलब अगर आप नेकेड आइज की बात करें तो नेकेड आइज से इन पार्टिकल्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं। किसके पार्टिकल्स को, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को। और अगर पूछा जाए इनको कैसे देख पाएंगे, तो इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का आप यूज कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप का आप यूज कर सकते हैं। तो आपको यह समझना है सबसे पहले कि हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले सस्पेंशन देखा। तो सस्पेंशन में देखा कि उसके पार्टिकल्स विजिबल थे, लेकिन इसके पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं। तो नॉट विजिबल आ जाएगा थ्रू नेकेड आइज, बट इफ यू वांट टू सी दोस पार्टिकल्स वी कैन यूज माइक्रोस्कोप। तो हम लोग माइक्रोस्कोप से उसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। किसके पार्टिकल्स को, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज किससे ज्यादा है, तो इन पार्टिकल्स का साइज सस्पेंशन के पार्टिकल से ज्यादा है कि कम है, नहीं देख पा रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कम। तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स का जो साइज था वो ज्यादा था, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या है, कम है, जिसकी वजह से हम कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। कैसे देखने के लिए, देखना अगर है तो कैसे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। लेकिन एक और बात आती है कि जैसे हमने देखा था सस्पेंशन के केस में कि टिंडल इफेक्ट हो रहा था, ठीक है, टिंडल इफेक्ट वहां पे एप्लीकेबल था।
इस केस में भी कोलाइडल सॉल्यूशन में भी जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनका साइज इतना होता है कि वो आसानी से क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पर भी टिंडल इफेक्ट पॉसिबल है, किसमें, इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में टिंडल इफेक्ट यहां पर भी पॉसिबल होता है। यहां पे देखिए एक डिफरेंस आ जाएगा, ये अनस्टेबल थे, कौन, जो हमारे पास सस्पेंशन थे वो अनस्टेबल थे, लेकिन यहां पर कोई भी ऐसी बात नहीं आएगी, ठीक है, यहां पर अनस्टेबिलिटी की कोई भी बात नहीं आती है। किस केस में, कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी, कोलाइडल सॉल्यूशन की। इसके बाद देखिए एक और मैं आपको बात बता देता हूं, जैसे अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा सस्पेंशन में, देखिए सस्पेंशन की बात यहां कर रहे थे। सस्पेंशन में देखिए हमने क्या देखा था कि जो सॉल्यूट होता है उसको सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। ठीक, अगर यही चीज हम लोग को कोलाइडल सॉल्यूशन में करनी है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर सेम चीज करनी है, तब कैसे पता चलेगा कि क्या क्या है। तो देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्यूट होता है उसका नाम बदल जाता है, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिस्पर्स्ड फेज। क्या कहलाएगा, इट इज डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स्ड फेज आपको पता चल रहा होगा, जो कम क्वांटिटी में है, जैसे सॉल्यूट होता है उसी तरीके से डिस्पर्स्ड फेज होता है। और डिस्पर्स्ड फेज को जहां मिक्स करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। तो दिस विल बी डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। अब इसके बाद आप अगर देखेंगे तो एक आपको चार्ट मिलेगा, चार्ट में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, कि जैसे आपको एक डिस्पर्स्ड फेज दिया रहेगा, आपको एक डिस्पर्जन मीडियम दिया रहेगा, आपको बताना होगा कि जो कोलाइड बनेगा वो क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए दोनों चीज सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या है, सॉलिड है। दोनों अगर सॉलिड है तो जो कोलाइड बनता है उसका नाम क्या होता है, सॉलिड सोल होता है। तो इस तरीके से आपको एक चार्ट मिलेगा जिसको हम लोग आगे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और समझ लो, और वो ये है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसको हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते। मतलब अगर मान लो कहा जाए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, या ये कहा जाए कि जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम है उनको सेपरेट करना है, ठीक है, तो क्या हम लोग उनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर पाएंगे, तो आंसर है नहीं, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन मेथड से हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सस्पेंशन देखेंगे, ठीक है, तो सस्पेंशन में जो मीडियम होता है और डिस्पर्स जो फेज जो हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में, मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, किससे, सॉल्यूशन से, बाय मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में, जो आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्जन मीडियम है, जो कोलाइड का टाइप है वो दिए गए हैं, और जो एग्जांपल्स हैं वो बताए गए हैं, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज कम क्वांटिटी में होता है, डिस्पर्जन मीडियम जहां पर डिस्पर्स्ड फेज को मिक्स किया गया है, कोलाइड जो उसका कोलाइड बन रहा है उसका नाम है, और एग्जांपल्स उसके एग्जांपल्स। तो पहला देखते हैं, पहला है सॉलिड, मतलब डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी हमको क्या दिया गया है, सॉलिड दिया गया है। जब सॉलिड और सॉलिड मिलेंगे तो बनाएगा सॉलिड सोल। देखिए सॉलिड यहां से आ गया, सोल यहां से आ गया, क्या बन गया, सॉलिड सोल बन गया। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो जेम स्टोन, ठीक है, जैसे माणिक होता है, पन्ना होता है, ये सब क्या कहलाते हैं, जेम स्टोन कहलाते हैं। तो जेम स्टोन किस में आएगा, सॉलिड सोल में आएगा। मिल्की ग्लास, मिल्की ग्लास आपने देखा होगा, ग्लास में कभी कभी थोड़ी सी मिल्कीनेस आ जाती है, ठीक है, जब ग्लास थोड़ा सा कभी कोई मेल्ट हो जाता है ऊपर से तो उसमें मिल्कीनेस आ जाती है, तो इसी को बोलते हैं मिल्की ग्लास। मिकली लिख गया है, ये मिल्की है, MILKY, मिल्की ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिस्पर्स्ड फेज हमने लिक्विड लिया और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या लिया हमने, लिक्विड लिया। जब दोनों चीज हम लिक्विड ले लेंगे तो क्या बनेगा, इमल्शन बनेगा, और उसका एग्जांपल क्या है, मिल्क है और फेस क्रीम है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मिल्क कैसा कोलाइड है, तो आप कहेंगे मिल्क इज एन इमल्शन, मिल्क इमल्शन होता है। आपसे पूछा जाएगा बताओ मिल्क में हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज क्या है, तो आप कहेंगे लिक्विड है। डिस्पर्जन मीडियम क्या है, आप कहेंगे लिक्विड है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। अगर मान लीजिए डिस्पर्स्ड फेज गैस था, डिस्पर्जन मीडियम भी गैस है, अब गैस और गैस मिलके क्या बनाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। तो हेट्रोजीनियस तो बना नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं फॉर्म होगा, तो यहाँ पर कोलाइड फॉर्म नहीं होता और ना ही इसका कोई एग्जाम्पल होगा।
तो देखिए पहले हमने क्या किया, सॉलिड सॉलिड ले लिया, लिक्विड लिक्विड ले लिया, गैस गैस ले लिया। अब हम आते हैं सॉलिड और लिक्विड को लिया। देखिए जब सॉलिड को और लिक्विड को लेंगे तो SO यहां से आया, L यहां से आया, क्या बन गया, सोल बन गया। तो सॉलिड और लिक्विड मिलके क्या बना देंगे, सोल बना देंगे। एग्जाम्पल, मड है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो आपसे पूछा जाएगा मड क्या होता है, तो मड एक सोल है। मड कैसा कोलाइड है, मड इज अ सोल। मड में अगर पूछा जाए बताओ डिस्पर्जन फेज क्या है, डिस्पर्ज फेज क्या है, तो आप कहेंगे सॉलिड है। डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर इसको उल्टा कर दें, लिक्विड हो गया हमारा डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो जो हमारे पास कोलाइड बनता है उसको जेल बोलते हैं, और जेल से ही क्या बना, जेली बना। तो एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे, जेली आ जाएगा, चीज आ जाएगा और बटर आ जाएगा। तो इन तीनों में जो हमारे पास लिक्विड होता है वो क्या होता है, डिस्पर्ज फेज होता है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा हमारा सॉलिड। अगला देखते हैं, अगले में बोला गया है सॉलिड यहां पे है, गैस यहां पे है, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, एरोसॉल। मतलब अगर हमारे पास डिस्पर्ज फेज क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस है, तो अगर सॉलिड और गैस मिले तो क्या बनाया इन्होंने, एरोसॉल बनाया। ठीक है, सॉलिड मतलब छोटे छोटे से आप मतलब ये समझ सकते हैं पार्टिकल्स है बहुत छोटे छोटे से सॉलिड के। ठीक है, और ये किस में मिल रहे हैं, गैस में मिल रहे हैं, एरोसॉल बना रहा है। और ये चीज कब होती है, ये चीज होती है स्मोक के केस में। धुआं जो होता है वो क्या है, वो एक तरीके का एरोसॉल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गैस और सॉलिड। मतलब सॉलिड बड़ा सा पोर्शन था सॉलिड का, उसके अंदर गैस भर गई। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फोम हो जाएगा। फोम मतलब झाग हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए क्या है, रबर है और स्पॉन्ज है। रबर भी आप देखेंगे उसके अंदर भी थोड़ी सी एयर समझ सकते हैं, और स्पॉन्ज में भी क्या होती है, सॉलिड होता है और उसमें थोड़ी सी एयर आप समझ सकते हैं कि होगी। अगर मान लीजिए गैस है, ठीक है, डिस्पर्स फेज क्या है, गैस है, मतलब गैस जा रही है, किसमें जा रही है, लिक्विड में जा रही है, तो वो भी क्या बनाएगी, फोम बनाएगी। लेकिन यहां पे जो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगा वो शेविंग क्रीम आ जाएगा। समझिए इस चीज को। देखिए गैस जब सॉलिड में गई तो क्या बना, फोम बना। गैस जब लिक्विड में गई तो भी क्या बना, फोम बना। तो दोनों केस में फोम बन रहा है, लेकिन एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं दोनों में क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि शेविंग क्रीम कैसा होता है, शेविंग क्रीम एक लिक्विड है, लिक्विड में गैस गई है। ठीक है, और रबर कैसा है, सॉलिड है, उसमें गैस गई है। दोनों में डिफरेंस है। और लास्ट हमारा जो है वो लिक्विड है। लिक्विड में जब गैस जाएगी, देखिए लिक्विड हमारे पास, लिक्विड कहां गया, लिक्विड गया गैस में। इस चीज को समझिए, लिक्विड कहां जा रहा है, लिक्विड जा रहा है गैस में। तो वहां पे क्या बनेगा हमारे पास, एरोसॉल बनेगा। एरोसॉल देखिए दो जगह बन रहा है, सॉलिड और गैस में भी क्या बन रहा है, एरोसॉल बन रहा है, लेकिन ये अलग तरीके का है। जब सॉलिड गया गैस के अंदर तो वो एरोसॉल बनाया, लेकिन उसके एग्जाम्पल क्या था, स्मोक था। ठीक है, लेकिन अगर लिक्विड गया कहां पे, गैस में, तो उसमें भी एरोसॉल बना, लेकिन उसमें एरोसॉल के एग्जाम्पल्स बदल गए। क्या क्या आ गया, फॉग आ गया, क्लाउड आ गया, मिस्ट आ गया। जो आपने कोहरा होरा देखा होगा वो सब किस में आ जाएगा, वो सब आ जाएगा एरोसॉल में। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, गैसेस प्रेजेंट है, और गैसेस में क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, लिक्विड आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग किस एग्जांपल्स में रखेंगे, फॉग में, क्लाउड में और मिस्ट में। ठीक है, तो फॉग मतलब एक तरीके से आप उसको कोहरा कह सकते हैं। तो कोहरा क्या हो जाएगा, एक एरोसॉल है, जिसमें डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस है। ठीक है, तो इतना ही बस था इस चैप्टर में फिलहाल। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।